नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का कल आखिरी दिन था। ऐसे में कल रात पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में खास डिनर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पीएम मोदी के साथ साथ मोदी कैबिनेट के कई बड़े-बड़े नेता शामिल हुए। तमाम बड़े-बड़े नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया। उस भोज में दुनिया भर की वो तमाम शान-ओ-शौकत थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो थी हमारी लोकतांत्रिक परंपरा। अब तक विपक्ष जो है वो ये आरोप लगाता रहा कि सरकार के रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग ही नहीं हुआ बल्कि उनका राजनीतिकरण भी हुआ है। चुनाव आयोग उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन क्या अब देश का राष्ट्रपति भवन भी इसी लाइन में आ गया है? ये आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से भी अब पक्षपात किया जा रहा है। हम क्योंकि जो पुतिन के साथ डिनर हुआ था कल रात, जो डिनर पार्टी थी उसमें हमारे देश के संसद के 2 नेता प्रतिपक्ष, चाहे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हो राहुल गांधी या फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको इस डिनर में बुलाया ही नहीं गया। और उससे भी हैरानी की बात ये रही कि उसी पार्टी के शशि थरूर को बुलाया गया। मतलब विपक्ष की एक पार्टी के नेता को बुला लिया गया, लेकिन देश के नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया। और वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी उनको बुलाया नहीं गया, तो क्योंकि सत्ता पक्ष तो विपक्ष के साथ भेदभाव करता ही है, चुनाव आयोग विपक्ष के साथ भेदभाव करता ही है, लेकिन क्या राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी अब यही होगा? राष्ट्रपति भवन क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष में भेद कैसे कर सकता है? उनके लिए तो सब बराबर है। पर इस तरीके का जो बर्ताव किया गया है और औपचारिक तौर पर बताया गया है कांग्रेस की ओर से कि ऐसा नहीं है कि विरोध के तौर पर दोनों नेता नहीं गए, बल्कि दोनों को बुलाया ही नहीं गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन भी क्या अब पीएम की आवाज से ही चलता है? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाने को लेकर के विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो इस पर आज भी हम चर्चा करेंगे। हम भी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल डिनर हुआ और बहुत ही भव्य डिनर का आयोजन हुआ और इस डिनर के आयोजन के बाद तमाम सवाल खड़े होने तब शुरू हुए जब इस डिनर में 2 लोग नहीं देखे गए, वो थे मल्लिकार्जुन खड़गे और जो राहुल गांधी हैं वो। तो राष्ट्रपति भवन ने ऐसा कहा जा रहा है कि उस परंपरा का पालन नहीं किया जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो ऐसे वो जो है वो जब भी आयोजित होते हैं तो नेता विपक्ष को बुलाया जाता है। एक परंपरा रही है भारत के इतिहास में, लेकिन लगता है कि ऐसी परंपराओं को मोदी सरकार और माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किनारे कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने सवाल पूछे हैं कि क्या अब राष्ट्रपति भवन भी पार्टी पॉलिटिक्स में उतर आया है? सर, आपको क्या लगता है इस पर? जय संविधान। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मसला जो है ये है अपने देश के बारे का, हमारी देश की छवि के बारे का, क्योंकि हमारे देश के अंदर रूस के राष्ट्रपति की विजिट है और किसी भी देश के, जैसे कहा जाता है कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थिति क्या है, तो उन्हें ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्हें कहना चाहिए कि देश में लोकतंत्र की स्थिति बहुत अच्छी है। माने उन्हें वो बात कहनी चाहिए जो सही नहीं है या वास्तविकता नहीं है। देखिए, अगर हमारे देश के अंदर कोई फॉरेन डिग्निटरी आ रहा है तो हमें दिखाने की आवश्यकता है कि हमारा देश एकजुट है। हमारे देश के अंदर 142 करोड़ लोग एकजुट हैं। हमारे अंदर जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है वो केवल इलेक्शन तक होती है और इलेक्शन के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राहुल गांधी लीडर अपोजिशन बन जाते हैं, तो ये दोनों संवैधानिक पद हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। तो पुतिन साहब के सामने अगर हमें एक प्रेजेंटेशन करना था, ट्रेडिशंस को छोड़ दीजिए, आप प्रोटोकॉल्स को छोड़ दीजिए, तो भी हमें एक ऐसा मैसेज देना था कि खड़गे साहब अगर दलित समाज से आते हैं तो भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे देश के अंदर जाति प्रथा नहीं है, हमारे देश के अंदर अपोजिशन और सत्ता पक्ष का प्रश्न नहीं है। हमारे देश के अंदर हम लोग 142 करोड़ लोगों में से उनको भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो आज 35% वोट की वजह से सत्ता में बैठे हुए हैं, और उनको भी महत्व देते हैं जो 65% लोग जो सत्ता में नहीं आ पाए क्योंकि उनके वोट आपस में बटे। तो इसमें उचित तो ये होता, भाई राष्ट्रपति महोदया तो हम सबकी राष्ट्रपति हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, देश की पहली नागरिक हैं, तो उनको तो हम लोग सैल्यूट करते हैं। और ये अगर भोज राष्ट्रपति महोदय के घर में हो रहा है तो उसमें कम्युनिस्टों को बुलाते तो भी अच्छा होता, शिवसेना वालों को बुलाते तो भी अच्छा होता, डीएमके वालों को बुलाते तो भी अच्छा होता,
और भारतीय जनता पार्टी वालों को जिसको चाहे आप बुलाते। लेकिन ये राष्ट्रपति के भोज में अगर पुतिन के सामने, और आप जानते हैं कि देखिए जो विदेशी डिग्निटरी होते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन हो, उनके यहाँ एक एक चीज की समीक्षा होती है। अब पुतिन के जो सलाहकार हैं, जो उनका काम केवल भोजन करना नहीं होगा, उनका काम होगा कि हर घटना पे नजर रखें। तो आप ये बताइए उन ऑब्जर्वर्स ने क्या ऑब्जर्व किया होगा? क्या उन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि आपने शशि थरूर को तो बुला लिया जो एक केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन लीडर अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को नहीं बुलाया? इसका माने क्या हमारा देश जो है, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, वो पक्ष और पक्ष में, विपक्ष में इतना ज्यादा बटा हुआ है? क्या उन ऑब्जर्वर्स ने ये नहीं देखा होगा कि देश के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल कितना ज्यादा है? आपने कई बार देखा होगा जब पुतिन बोल रहे थे तो उनकी आंखें भर आई थी और वो एक्शन ऐसा कर रहे थे कि जैसे उनका दम घुट रहा है। तो क्या पुतिन ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर जहां इतने यशस्वी प्रधानमंत्री 11 साल से सत्ता में हैं, वो हमारे देश के दिल्ली के अंदर जहां पानी भी दूषित है और जहां पे हवा भी दूषित है, वहां पे कैसे हमारे लोग अपना, जो अरबों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहते हैं, कैसे यहाँ पे सांस लेते हैं? क्या पुतिन के सलाहकारों ने पुतिन को रात को ये नहीं बताया होगा कि हमारे हवाई अड्डों में किस प्रकार की बदहवासी की स्थिति है? तो देखिए ये मुद्दा होता है। देखिए मेरा जब अपना कोई व्यक्तिगत इशू, ये पार्टी फंक्शन होता, मान लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी ने पुतिन साहब को बुलाया होता, तब तो अलग मुद्दा होता, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा था। हम एक बहुत बड़े ट्रांजिशनल फेज में हैं, जहां पे हम यूरोप के निंदा के बावजूद, अमेरिका के निंदा के बावजूद, हम पुतिन साहब को यहां बुलाकर और उतना बड़ा राजकीय सम्मान देके पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम अपनी दिशा निर्धारित कर रहे हैं। अब हम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी आरती नहीं उतारेंगे, अब उनको अच्छा सनातनी नहीं बताएंगे, अब इस बार ट्रंप सरकार नहीं कहेंगे, अब हम पुतिन साहब की तरफ झुक रहे हैं, अब हम एक अपना पूरा टर्न ले रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या ये उचित नहीं होता हमारी प्रथम नागरिक को, राष्ट्रपति महोदय के लिए, कि वो इस समय ये कहती हैं? और लिस्ट ये कौन बनाता है? क्या ये पीएमओ बनाता है या राष्ट्रपति भवन के लोग बनाते हैं? अगर राष्ट्रपति भवन के लोग बनाते तो राष्ट्रपति मेरे ख्याल से इस चीज का ध्यान रखते, अपने सलाहकारों से कहते कि इस प्रकार की गलती मत करो, जिससे हमारे देश की छवि विदेशी मेहमान के सामने ऐसी हो कि हम लोगों के अंदर, देश के अंदर वो बात, जो लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है, जो राहुल गांधी विदेश में जाके सच बोलते हैं जिसपे उनकी निंदा होती है, ये तो खुद आप प्रूव कर रहे हैं कि आपके अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हो रहा है, जिसमें लीडर अपोजिशन को, जिसकी 100 सीटें हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक जीता ज्यादा उदाहरण है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और दलित समाज को किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र के अंदर महत्व दिया जाता है, उनको न बुलाना अंदर की आपकी राजनीति है। हमने थरूर साहब को बुलाया क्योंकि आप चाहते हैं केरला के अंदर कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस दिखाई पड़े, आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में पुतिन जी को एक गलत मैसेज आपने दे दिया, जो मेरे ख्याल से राष्ट्र हित में नहीं है।